फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए केजीएस आईएएस के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को, जो कि फिजिक्स प्लस साइंस और टेक्नोलॉजी का होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशियां मौलिक इकाइयां हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। अगला देखते हैं, फैराडे निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई है? तो आंसर हो जाएगा सी, धारिता की। अगला देखते हैं, खगोल शास्त्री खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग क्यों करते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। निम्नलिखित में कौन सी एसआई इकाई सही सुमेलित नहीं है? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, दाब, डाइन। दाब का जो एसआई यूनिट है वो पास्कल होता है। कार्य का सही जो है जूल है, बल का न्यूटन और द्रव्यमान का किलोग्राम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, उच्च गति मैक, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दबाव पास्कल, ऊर्जा जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, वाट और सेंटीग्रेड जो है नहीं है। अगला देखते हैं, पौधे द्वारा उत्सर्जित वास्तविक वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, डाइसीमीटर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, अमीटर विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है। अगला देखते हैं, एक सरल मशीन निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? तो आंसर हो जाएगा बी, कम बल के साथ समान मात्रा में कार्य। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन जो है गलत है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है गलत है। निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार करना उपयुक्त में कौन सी अदिश राशि है? आंसर हो जाएगा बी, गति और कार्य जो है अदिश राशियां हैं। अभिकथन और कारण दिए गए। अभिकथन है, पूरी तरह से घर्षण रहित सतह पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाकर खुद को आगे बढ़ा सकता है। यदि किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो इसकी गति नहीं बदल सकती है। तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को हिट करता है जिसके बाद वह समतल जमीन पर लुढ़कती है। थोड़ी दूर तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद धीमी होकर रुक जाती है क्योंकि? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, गेंद पर गति का विरोध करने वाला एक बल है। एक तेल टैंकर आंशिक रूप से तेल से भरा हुआ है और एक समान त्वरण के साथ समतल सड़क पर आगे बढ़ता है, तब तेल की मुक्त सतह होगी। 15 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, पिछले सिरे पर अधिक गहराई के साथ क्षैतिज रूप से झुका हुआ। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, जिंक कार्बन, सॉरी आंसर हो जाएगा सी, आइसोहेलाइन बर्फबारी। आइसोहेलाइन एक रेखा है जो मानचित्र या चार्ट पर खींची जाती है जो समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ती है। आइसोबार जो है वायुदाब है, आइसोहैप्स ऊंचाई और आइसोबार जो है गहराई से भी संबंधित है। अगर निम्नलिखित में कौन सा युग्म सामान्य, यहाँ पर जो है दोस्तों आइसोबार नहीं होगा, आइसोबात हो जाएगा जो कि गहराई से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सामान्य टॉर्च सेलों के टर्मिनलों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 17 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, जिंक कार्बन। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
आंसर हो जाएगा बी, बढ़ जाएगी। पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के अचानक गायब होने का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होगा? किसी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। अगला है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, इस गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। लिफ्ट में खड़े होने पर किसी व्यक्ति को कब महसूस होगा कि उसका वजन जो है बढ़ गया है? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है। यदि पेंडुलम की प्रभावी लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो आवर्त समय क्या हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। सेकेंड पेंडुलम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड पेंडुलम एक पेंडुलम है जिसकी समय अवधि ठीक 2 सेकंड होती है। अगला एक साधारण पेंडुलम के दौरान दोलन के दौरान क्या होता है? इसमें कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। जब बॉब मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। प्रत्येक चक्र में बॉब 2 बार दिए गए वेग को प्राप्त करता है। साधारण पेंडुलम के दोलन कायम समय के साथ घटता जाता है। यदि कोई वस्तु 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में फेंकी जाए तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 25 में बी, जब पृथ्वी पर वापस आएगा। निम्नलिखित बलों को उनकी शक्ति के बढ़ते क्रमों में व्यवस्थित करके नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मजबूत परमाणु शक्ति, फिर विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद आएगा कमजोर परमाणु शक्ति, फिर लास्ट में गुरुत्वाकर्षण बल। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से जो है अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमान बढ़ने से गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा सी, बढ़ती है। अभिकथन और कारण दिए गए, एक लोहे की गेंद पाड़े पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। लोहे का विशिष्ट गुरुत्व जो है पाड़े से अधिक होता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, ये सत्य है लेकिन आर जो है गलत है। यदि तापमान को 9 डिग्री सेंटीग्रेड से घटाकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो पानी के आयतन में क्या परिवर्तन आएगा? तो आंसर हो जाएगा सी, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। बादल वायुमंडल में निम्न के कारण तैरता है। तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, घनत्व। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों जो है गलत है। सासंजक बल जो है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है और आसंजक बल जो है विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। 33 देखते हैं, जब प्रकाश तरंग हवा से कांच में जाती है तो प्रभावित होने वाली चर होते हैं। तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, तरंग दैर्घ्य, वेग और अपवर्तक सूचकांक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब हो सकता है जब प्रकाश गमन करती है। तो आंसर हो जाएगा डी, हीरे से कांच में। एक डॉक्टर एंडोस्कोप के माध्यम से किसी अंग के आंतरिक घटकों को देखता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टेलीविजन सिग्नल एक सुनिश्चित दूरी से अधिक प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी की जो सतह है वो घुमावदार है। निम्नलिखित में किसमें अधिकतम ऊर्जा होती है? आंसर हो जाएगा सी, नीली रोशनी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 2। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा सी, तो जो है गलत है। वक्रता केंद्र गोलाकार दर्पण का भाग नहीं होता है। अवतल दर्पण के मामले में सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी एफ पर होगा तो ये अनंत पे बनेगा, सी से आगे तो सी पर अगर रहेगा तो एफ और सी के बीच बनेगा, और पी और एफ के बीच अगर ये रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त विकल्पों में किसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 हजामत वाले दर्पण और दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाले दर्पण में। जब एक समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूमेगी। तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 2 थीटा। निम्नलिखित में कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा डी, पूर्ण सभी जो है प्रकीर्णन है, अपवर्तनांक है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त दिए गए कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी,
1 और 2 दोनों सही हैं। यदि मैजेंटा और पीले वृत्त परिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र जो होगा वह लाल होगा। यदि सियान और मैजेंटा वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र जो है वो नीला होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपयोग कौन सा जो है प्रकाशीय भ्रम दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार, भोर के समय सूर्य की छटा, आकाश में तारों का टिमटिमाना। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, किसी विलय को मिलाने पर विलयन की जल क्षमता बढ़ जाती है। आंसर जो है गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वह प्राथमिक कारक है जो प्रेशर कुकर में भोजन पकाने के तापमान को निर्धारित करता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, ढक्कन के छेद का क्षेत्रफल और ढक्कन का वजन। पूरी तरह से साफ बिलाग रातों की तुलना में बादलों वाली शामों गर्म होती है क्योंकि बादल। तो आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को वापस लौटा देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग जो है कम हो जाता है। ये गलत है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा डी, एक्सरे। विलियम रॉन्टजन ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो आंसर हो जाएगा बी, एक्सरे मशीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों कथन जो है गलत है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उत्पन्न ध्वनि को एक दूसरे से निम्नलिखित के आधार पर पहचाना जा सकता है। तो उनके केवल जो है गुणवत्ता के आधार पर। बिजली खपत बिल किस पर जो है किसकी माप पर आधारित होती है। तो 55 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, वाट। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या है। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के साथ दिए गए जो है कौन सा कथन जो है सही है उसको बताना है। उपरोक्त में कौन सा कथन साधारण बल्ब के छोटे जीवन काल के लिए उत्तरदायी है। तो 57 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, तीनों। फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, बल्ब को पूरी तरह से खाली नहीं किया जा सकता है, फिलामेंट को सपोर्ट करने वाले तार उच्च तापमान पर पिघल जाते हैं, प्राथमिक विद्युत आपूर्ति में सुरक्षा उपाय के रूप में एक फ्यूज लगा होता है। निम्नलिखित में से फ्यूज का कौन सा विवरण सत्य है। आंसर हो जाएगा सी, इसका गलनांक कम और प्रतिरोध जो है उच्च होना आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन ट्रांसफार्मर के उपयोग का वर्णन करता है। तो आंसर हो जाएगा सी, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के लिए। सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयोग में कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा एक, केवल एक सही है। फोटोवोल्टिक्स एक ऐसी तकनीक है जो प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पन्न करती है, जबकि सोलर थर्मल एक ऐसी प्रणाली है जो सूर्य की किरणों का उपयोग करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसे पुनः बिजली उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन है, सामान्य तौर पर तरी चालक बनाते समय तांबे की छड़ें लोहे की छड़ों से बेहतर काम करती है। कारण, लोहे की तुलना में तांबा बेहतर विद्युत चालक है तथा वायुमंडल में इसके ऑक्सीकरण की संभावना कम होती है। तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला देखते हैं, गर्म करने से अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर हो जाएगा बी, कम हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, ट्रांसयूरेनिक तत्वों का संश्लेषण एनोरेको फर्मी। अगला देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में भारी जल निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। उपयोग में कौन सा जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के समान सिद्धांत की भविष्यवाणियां हैं। तो आंसर हो जाएगा 65 में डी, तीनों। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश पर पड़ता है, ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है, स्पेस टाइप पदार्थ से घिरा हुआ है, ब्रह्मांड के विस्तार का विचार आधारित है। तो 66 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, डॉपलर प्रभाव पर। निम्नलिखित में कौन ब्लैक होल को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। तो आंसर हो जाएगा डी, एक टूटा हुआ सितारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग में कौन सा कथन सही है। तो बी, केवल 2। इस तथ्य के कारण कि परिवेशी या कृत्रिम सौर जिनमें अक्सर आवृत्ति में उतार चढ़ाव होता है शायद ही कभी नुकसान पहुंचाते हैं। एफएम संगीत संप्रसारण अत्यंत उच्च गुणवत्ता का होता है।
केपलर दूरबीन को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए लॉन्च की गई? तो आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी जैसे ग्रह। निम्नलिखित में कौन जीपीएस तकनीक के उपयोग के मामले का वर्णन करते हैं? आंसर हो जाएगा डी, तीनों। मोबाइल फोन संचालन, बैंकिंग परिचालन, पावर ग्रिडों को नियंत्रित करना। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, संवेग संरक्षण। निम्न में से किसका उपयोग क्रायोजेनिक इंजन में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीडाइजर तरल ऑक्सीजन, और जबकि ईंधन जो है तरल हाइड्रोजन है। अगला है निम्नलिखित में किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो 73 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, थियोडर मैमन। निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले एसएमडी, सरफेस माउंटेड डिवाइस, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद इसमें जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा डायोड, फिर ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसके बाद एसएमडी, सरफेस माउंटेड डिवाइस। अगला था ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 75 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, एस चंद्रशेखर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष जो है दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय सुई की दिशा किस ओर इंगित करती है? तो आंसर हो जाएगा सी, उत्तर। अगला, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम से संबंधित घटक है। तो आंसर हो जाएगा बी, क्रिस्टल ऑसिलेटर। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? आंसर हो जाएगा सी, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, कृत्रिम जलवायु। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करके इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा PSLV C58। अंतरिक्ष स्टेशनों की सैल्यूट श्रृंखला किस देश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, रूस। नासा की योजना 2040 तक चांद पर घर और रहने लायक कॉलोनियाँ बनाने की है। इस संदर्भ में गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? तो 83 का आंसर हो जाएगा डी, तारे के आसपास का क्षेत्र जो ना अधिक ठंडा हो और ना अधिक गर्म। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के मिशन गवर्निंग बोर्ड की पहले बैठक में एनक्यूएम की कार्यान्वयन रणनीति और समय सीमा पर चर्चा की गई। इस संदर्भ में एनक्यूएम की समय सीमा क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, 2023 से 31। अगला, तेलंगाना ने हैदराबाद में औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस संदर्भ में चौथी औद्योगिक क्रांति शब्द किसने गढ़ा? तो 85 का आंसर हो जाएगा ए, क्लास श्वाब। भारत के किस राज्य में फर्स्ट हेल्थ केयर के मॉडल पर आधारित फर्स्ट कैंसर केयर विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट द्वारा संकलित किया गया है। इस संदर्भ में कैसलर सिंड्रोम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, अंतरिक्ष टकराव की श्रृंखला प्रतिक्रिया। भारत के साथ कौन सा देश लूपेक्स मिशन लॉन्च करने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ये, जापान। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शून्य मलबा अंतरिक्ष मिशन 2030 लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, इसरो। हाल ही में केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण हुए संक्रमण के कारण एक 5 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेग्लेरिया फाउलरी। किस टेक दिग्गज ने प्रोजेक्ट एस्ट्रा नामक एक नया मल्टी मॉडल AI एजेंट प्रस्तुत किया है, जो टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो इनपुट के माध्यम से रियल टाइम में उपयोगकर्ताओं के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है? तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, गूगल। निम्नलिखित में से किस संगठन ने पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के हिस्से को मापने के लिए प्री फायर मिशन को शुरू किया है? नासा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। अगिनकुला कॉस्मोस ने रॉकेट अग्निमान SOR-TED का विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसमें लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक का उपयोग किया गया है। भारत की पहली निजी रूप से विकसित
विकसित जो लॉन्च पैड को धनुष कहा जाता है। किस देश ने हाल ही में WHO द्वारा प्री क्वालिफाई किया गया नया डेंगू वैक्सीन टेक 003 विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा ए जापान। हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े कौन से दुर्लभ दुष्प्रभावों को स्वीकार किया है? तो आंसर हो जाएगा ए थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम TTS। हाल ही में केरल के शोधकर्ताओं ने नियमित फेयरनेस क्रीम के उपयोग से जुड़े नेफ्रोटिक सिंड्रोम के विभिन्न मामलों का उजागर किया है। इस संदर्भ में नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी एक विकार जिसके कारण गुर्दे मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन उत्सर्जित करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पीटर गिल्स का हाल ही में निधन हो गया। पीटर गिल्स ने 1964 में हिग्स क्षेत्र का प्रस्ताव रखा था। इस संदर्भ में हिग्स बोसॉन क्या है? आंसर हो जाएगा सी हिग्स क्षेत्र से जुड़ा एक मौलिक कण जो अन्य प्राथमिक कणों को द्रव्यमान प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होता है। सर ने उद्योग द्वारा व्हाइट रैबिट तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए व्हाइट रैबिट सहयोग WRC शुरू किया है। इस संदर्भ में व्हाइट रैबिट तकनीक क्या है? आंसर हो जाएगा बी एक समय तुल्यकालन प्रोटोकॉल जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर त्वरक श्रृंखला की उप नैनोसेकंड सटीकता सुनिश्चित करता है। किस तकनीकी दिग्गज ने अपना सबसे सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM लामा 3 लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ए मेटा। अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन ने घोषणा की है कि वो गोपी थोटोकुरा उनके न्यू शेपर्ड के 25वें मिशन NS-25 मिशन का हिस्सा होंगे। इस संदर्भ में कर्मण रेखा क्या है? तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा सी पृथ्वी के वायुमंडल में एक सीमा जहां अंतरिक्ष शुरू होता है समुद्र तल से 100 किलोमीटर 62 मील की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संदर्भ में इन स्पेस सी का क्या अर्थ है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए 6वें एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी LSM-20 यार्ड 130। डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमोटर प्रोटोटाइप स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसमें कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी दोनों कथन जो है सही हैं। इसका अनावरण WHO द्वारा किया गया। यह स्वस्थ आदतों और मानसिक स्वास्थ्य सहित प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी प्रदान कर सकता है। अगला देखते हैं हाल ही में DRDO द्वारा किए गए परीक्षण के संदर्भ में स्मार्ट शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा बी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। हाल ही में इसरो ने निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस मनाया? आंसर हो जाएगा ये आर्यभट्ट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल से पड़े एक चट्टानी ग्रह की खोज की जिसमें वायुमंडल भी है। इस ग्रह का नाम क्या दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी 55 कैनक्री ई। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि शनि के विशाल चंद्रमा टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा, यानी 2028 में से जो है लॉन्च किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये नासा। हाल ही में एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी इंटरफेरोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी के भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पॉजिट्रोनियम की लेजर कूलिंग का प्रदर्शन करके एक सफलता हासिल की। इस संदर्भ में पॉजिट्रोनियम क्या है? आंसर हो जाएगा एक प्रकार का उपपरमाणविक कण जो पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन से निर्मित होता है। गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही में भ्रूण के गर्भकालीन आयु निर्धारित करने के लिए विकसित भारत विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी गर्विनी GA2। निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है। इस प्रकार की IT सेवा को क्या कहा जाता है? क्या क्या है? तो पहला यह एक क्लाउड सेवा मॉडल है जिसमें ग्राहक क्लाउड प्रदाताओं से नेटवर्किंग सेवाएं किराए पर लेते हैं। दूसरा यह प्रयोग के आधार पर सेवाओं के लिए भुगतान करने और व्यवसायों की आवश्यकताओं के अनुसार स्केल करने की सुविधाएं प्रदान करती है। तो 110 का हमारा आंसर हो जाएगा डी नेटवर्क एज ए सर्विस NAS। भारत AI मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी दोनों कथन सही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत AI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी
पियरे एगोस्टोनी, फ्रैंक क्राउज, एनियल व्हीलियर। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को 2023 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, तीनों को 1, 2 और 3, मैंगी जी वावंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी योकीमोव। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2023 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सी 1 और 2, कैटलिन कैरिको और डी विसमैन। लगभग 128 स्टार्टअप ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई को पत्र लिखकर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा ओवर द टॉप OTT सेवाओं को विनियमित करने के प्रयास का विरोध किया। इस संदर्भ में ए के भार्गव समिति किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, नेट न्यूट्रलिटी। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत डाउन स्ट्रीम स्पेस टेक के लिए अवसरों की खोज शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, भारतीय अंतरिक्ष संघ, नैसकॉम और डेलाइट इंडिया। हाल ही में नासा का कौन सा मिशन कार्बन समृद्ध क्षुद्र ग्रह बेनू से नमूना वापस लेकर पृथ्वी पर लौटा? आंसर हो जाएगा सी, ओसिरिस रेक्स। हाल ही में चर्चा में रही गुरुत्वाकर्षण बैटरी ऊर्जा को किस प्रकार संग्रहित और मुक्त करती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, यह भारी वजन उठाकर ऊर्जा संग्रहित करती है और बिजली उत्पन्न करने के लिए वजन कम कर इसे मुक्त करती है। प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक समझौता ब्लेचिली घोषणा विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस पे केंद्रित है? कृत्रिम उद्यमिता का नैतिक विकास और परिनियोजन। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कृषि नवाचार के लिए AI पहल को लागू कर रहा है? आंसर हो जाएगा सी, विश्व आर्थिक मंच। विश्व में वर्तमान में संचालित वाईफाई की नवीनतम पीढ़ी कौन सी है जैसा कि क्वालकॉम ने हाल ही में भारत में अपनाने का सुझाव दिया है? आंसर हो जाएगा डी, वाईफाई 7। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा हाल ही में स्वीकृत स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी के संदर्भ में कार टी का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्मित चिकित्सा उपकरण सूचना प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, चिकित्सा उपकरणों की खरीद, चयन और उपयोग के बारे में सूचना को केंद्रीकृत करना और सूचित निर्णय लेने में सहायता करना। अगला देखते हैं। CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी डीप परियोजना पर दुनिया भर के शोध समूहों के साथ सहयोग कर रहे। इस संदर्भ में डीप का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा ए, डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए वायुमंडलीय तरंग प्रयोग मिशन लॉन्च करने जा रही है? तो आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एंथ्रोबॉट क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, मानव कोशिकाओं से बनाया गया स्वयं संयोजन जैविक रोबोट। हेरिटेज योजना के लिए हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। इसके तहत भारतीय रेलवे ने 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की परिकल्पना की है। किस भारतीय फर्म ने हाल ही में कृत्रिम जारी किया है जो विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के लिए प्रशिक्षित एक बड़ा भाषा मॉडल AI है? तो आंसर हो जाएगा डी, ओला। भारत को हाल ही में पूर्ण सदस्य का दर्जा मिलने के संदर्भ में स्क्वायर का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा बी, स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटरी। किस देश ने हाल ही में आइंस्टीन प्रोब नामक खगोलीय उपग्रह लॉन्च किया है जिसे ब्रह्मांड में अद्वितीय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है? चीन। समावेशी परियोजना का क्रियान्वयन कौन सा संगठन कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा डी, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग सुविधाओं का मानचित्र। किस देश ने देश का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, केरल में। भारत के गगनयान मिशन के लिए चयनित 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना सामान्य अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण किस देश में पूरा किया? तो आंसर हो जाएगा सी, रूस में। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो सी, दोनों कथन सही हैं। इसका लक्ष्य देश में अनुसंधान एवं विकास के लिए सर्वोच्च निकाय बनना है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार की गई। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को लॉन्च करने के लिए किन संगठनों ने भागीदारी की है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और मेटा।
जापानी क्योटो विश्वविद्यालय और सुमी तोमो वानिकी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है? लिग्नोसेट। अर्थ केयर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयोग में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। अर्थ केयर मिशन को ईएसए यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और जैक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य जलवायु पर बादलों के प्रभाव को मापना है। हाल ही में मिल्की वे आकाशगंगा में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा खोजे गए स्लीपिंग जायंट ब्लैक होल का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, गया PH1। हाल ही में खबरों में रहा PHI 3 मिनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डी, एक उन्नत AI स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। किस भारतीय कंपनी ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके TSAT-1A उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो सी, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। हाल ही में खबरों में रहा बरुआ कॉम्बैट जीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयोग में कौन सा कथन जो है सही है? तो सी, दोनों कथन सही हैं। बरुआ कॉम्बैट जीन प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा क्षतिग्रस्त जीन की मरम्मत कर सकता है। बरुआ कॉम्बैट जीन मूल रूप से औषधीय पौधों से निकाले गए बायो मॉलिक्यूल है। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यह एक एल्गोरिथम आधारित जो है तकनीक है जो चेहरे का डिजिटल मानचित्र बनाती है। यह मुख्य रूप से कैमरे के माध्यम से चेहरे और उसकी विशेषताओं को कैप्चर करके काम करती है। कैप्चर किए गए चेहरे को उसकी विशेषताओं के साथ डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए, एक जो है गलत है, दूसरा जो है सही है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए। इसे SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है और ये कम से कम 6 वर्षों तक परिचालन में रहेगा। हाल ही में समाचारों में आए हेलिकोबैक्टर पायलिडी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयोग में कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 जो है गलत है। अगला देखते हैं, भारत में 5G की वर्तमान स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयोग में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, 3। भारत सरकार ने सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और MSME को स्वदेश 5G टेस्ट बेड तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। भारत अपना स्वदेशी आयरन डोम या लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को चालू करने का लक्ष्य रखा है 2028-29 तक। विक्रम रॉकेट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, भारत में अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने विक्रम रॉकेट को जो है लॉन्च किया है, ये गलत है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित जो है विक्रम रॉकेट 2024 की शुरुआतों में उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने वाला है। हाल ही में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द वास्तव में और उचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा में आया? तो आंसर हो जाएगा सी, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वाक्यांश 3D आभासी दुनिया के एक अंतर संचालनीय नेटवर्क को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है, जिसे लाखों उपयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो आभासी वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, मेटावर्स। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।